दुनिया को कोरोना महामारी के अंधे कुएं में झोंकने वाला चीन अब दुनिया के भले की बात कर रहा है। दुनिया को बायोलॉजिकल वॉर के दलदल में धकेलने की साजिश रचने वाला चीन अब पर्यावरण बचाने की बात कर रहा है। अपने दर्जन भर से ज्यादा पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद में उलझा चीन क्या अब संत बन गया है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन ने ऐलान किया है कि वो 2060 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि चीन की योजना है 2060 तक किसी भी तरह के जैविक ईंधन पर निर्भरता को खत्म करने की। यानी ऐसा हुआ तो चीन में उद्योग धंधों को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल काम में नहीं लिया जाएगा। जिस बिजली से मशीनें चला करती हैं वो बिजली कोयले से नहीं बनाई जाएगी। गाड़ियों वाहनों को चलाने के लिए ईंधन की जगह जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी यूज होगी। ऐसी गाड़ियां बैटरियों से या फिर सोलर सेल से चला करेंगी। आप सोच रहे होंगे कि चीन की यह मंशा तो बेहद शानदार है। ऐसा हुआ तो धरती के नेचुरल रिसोर्सेज पर बोझ घटेगा और धरती ज्यादा सुरक्षित और पर्यावरण ज्यादा बेहतर बन सकेगा। लेकिन चीन नाम के जिस मुल्क की बात हम कर रहे हैं वो चालबाजियों का पर्याय रहा है। परमार्थ नहीं, स्वार्थ ही उसका एकमात्र ध्येय वाक्य रहा है। वो दुनिया की भलाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई की सोचता है। ऐसे में कार्बन न्यूट्रल बनकर दुनिया को संजोने का जो शिगुफा शी जिनपिंग ने छोड़ा है वो सिर्फ छलावा है, क्योंकि चीन इस शिगुफे की आड़ में बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। चीन कौन सा षड्यंत्र रच रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि चीन ने दुनिया के सामने कौन सा चुग्गा फेंका है। चुग्गा यानी जब कोई शिकारी किसी चिड़िया का शिकार करना चाहता है तो वो चिड़िया का पसंदीदा चारा जाल में लगाता है। चीन ने भी यही किया है। दरअसल चीन का कहना है कि वो कन्वेंशनल ईंधन का उपयोग कम करने के लिए काम कर रहा है ताकि इससे कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिहाज से देखा जाए तो धरती को ये बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। लिहाजा चीन परमाणु ऊर्जा पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इसके लिए चीन 2 एटॉमिक रिएक्टर्स बना रहा है ताकि पारंपरिक ऊर्जा की जगह वो परमाणु ऊर्जा को ज्यादा तरजीह दे पाए। दुनिया को झांसा देकर चीन ने इस ओर अपना कदम बढ़ा भी दिया है। चीन पहला एटॉमिक रिएक्टर चांगबियाओ टापू पर बनाना शुरू भी कर चुका है। चीन का लक्ष्य है 2023 तक रिएक्टर चालू कर देना। दूसरा रिएक्टर चीन 2026 तक चालू करना चाहता है। चीन की यही न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रही है, क्योंकि चीन ने अपने इन रिएक्टर्स का डेटा IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को देना बंद कर दिया है। चीन अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी पारदर्शिता नहीं रखता। अभी 29 अप्रैल को ही चीन ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया था जब लॉन्ग मार्च 5B का रॉकेट अंतरिक्ष में बेकाबू हो गया था। ये रॉकेट अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकराने वाला भी था, लेकिन हादसा होते होते टल गया था। रॉकेट के मलबे को भारत तक में देखा गया था और इससे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के सिर पर भी खतरा मंडराने लगा था। इस पूरी घटना के पीछे चीन की सोची समझी चाल होने के भी कयास लगाए जा रहे थे। खबरें ये भी थी कि चीन ISS को अपने रॉकेट के बेकाबू होने की आड़ में उड़ाना चाहता था, लेकिन चीन की बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन फिर से दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनने जा रहा है। वो कार्बन न्यूट्रल होने की आड़ में जो CFR 600 सोडियम कूल्ड फास्ट न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है उससे परमाणु बम भी बनाए जा सकते हैं। क्योंकि चीन अपने परमाणु कार्यक्रमों की कोई जानकारी अब साझा नहीं कर रहा है, लिहाजा अमेरिका समेत पूरी दुनिया को यही डर सता रहा है। CFR 600 सोडियम कूल्ड फास्ट न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्टर से बनने वाले प्लूटोनियम को रिप्रोसेस करके दूसरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए तो ईंधन बनाया जा सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए भी किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी अधिकारियों के प्रोजेक्ट को देख रही कंपनियों को छोड़कर कोई बाहरी व्यक्ति, संस्था या देश ये नहीं बता सकता कि प्लूटोनियम का इस्तेमाल नागरिकों को ऊर्जा आपूर्ति के लिए किया जाना है या देश को परमाणु हथियार बनाने के लिए। चीन पर संदेह होने के एक नहीं ढेरों कारण हैं। खुद अमेरिका के एक अधिकारी ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो परमाणु खतरे को कम करने के लिए द्विपक्षीय बातचीत को टाल रहा है। चीन ने IAEA में नागरिक इस्तेमाल के लिए प्लूटोनियम स्टॉक का जायजा 2017 से देना बंद कर दिया है। एजेंसी के डेटाबेस पर रिएक्टर्स का जिक्र भी नहीं किया गया है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 1000 परमाणु बम हैं, जिसमें करीब 350 रेडी टू यूज हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में साइंस और ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोग्राम के को-फाउंडर और सीनियर रिसर्च फिजिसिस्ट फ्रैंक वॉन हिपेल ने एक रिसर्च पेपर में दावा किया है कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के सहारे 2030 तक चीन 1270 परमाणु हथियार तैयार कर सकता है।
अगर चीन ने ज्यादा शुद्ध यूरेनियम और कंपोजिट यूरेनियम प्लूटोनियम का इस्तेमाल बम और मिसाइलों में किया तो दुनिया के लिए चीन का खतरा बेतहाशा बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में चीन को काबू में करके रखना अमेरिका के बूते की भी बात नहीं होगी। चीन में अभी 50 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 14 पारंपरिक रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। चीन की मंशा पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रिप्रोसेसिंग की जिस तकनीक का चीन इस्तेमाल कर रहा है वो पारंपरिक ऊर्जा बनाने के लिहाज से महंगी है। इस तकनीक से अगर ऊर्जा बनती भी है तो ये इस्तेमाल करने के लिहाज से बेहद महंगी होगी। शी जिनपिंग कोई नादान बच्चा नहीं है जो महंगी ऊर्जा बनाने के काम में लग जाए, यानी दाल में बहुत कुछ काला है। एक्सपर्ट्स को चीन के एटॉमिक प्रोग्राम से जिस बात का डर है, चीन इसकी ओर पहले ही कदम बढ़ा चुका है। वो परमाणु बमों के मामले में अमेरिका को पछाड़ना चाहता है। यही नहीं, चीन अब लंबी दूरी तक मार करने वाली किलर मिसाइलें भी बनाने में जुटा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, रूस और चीन के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। अमेरिका और रूस ने जहां अपने परमाणु हथियारों की संख्या का खुलासा किया, वहीं चीन ने इस पर चुप्पी साध रखी है। चीन जैसा मौका परस्त और स्वार्थी मुल्क युद्ध जैसी स्थिति में इन हथियारों का इस्तेमाल करने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं करेगा। हांगकांग के सैन्य विशेषज्ञ और चीनी सेना में रह चुके सो झोंगपिंग कहते हैं कि चीन के पास इस समय केवल 100 परमाणु बम एक्टिव हैं और ये अमेरिका के सभी शहरों को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। चीन ने 2018 में खुलासा किया था कि उसकी हवा से दागी जाने वाली CJ-20 क्रूज मिसाइल परमाणु बम दागने में सक्षम है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर है। चीन अब हथियारों के मामले में रूस और अमेरिका के करीब पहुंच रहा है। 2020 की फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ था कि पानी के अंदर परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए चीन बड़ी संख्या में पनडुब्बियां भी बना रहा है। चीन के पास जमीन से परमाणु हमला करने वाली 12 मिसाइलें हैं, जबकि चीन की एक मिसाइल हवा और पानी से परमाणु हमला करने में सक्षम है। ऐसे में चीन की क्लीन एनर्जी और कार्बन न्यूट्रल वाली चाल ने दुनिया की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिस रफ्तार से चीन ने परमाणु कार्यक्रमों को रफ्तार दी है, वो भविष्य में बड़े बवंडर की आशंका को जन्म दे रही है।